गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समांतर माध्य औसत। इस वीडियो में हम औसत के बारे में अध्ययन करेंगे, समांतर माध्य के बारे में। इंग्लिश में इसको एनालाइजिंग ऑफ डाटा कहते हैं। इस अध्याय से लिया गया है। समांतर माध्य को एरिथमेटिक मीन भी कहते हैं इंग्लिश में। ये जो हमने प्रश्न लिया है ये कक्षा 10वीं से लिया है, क्लास 10 से। इस तरह के प्रश्न जो हैं कक्षा 8वीं में पढ़ाया जाते हैं। समांतर माध्य 8वीं बीआरटी वाली पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। ये आप समांतर माध्य आसानी से निकालना सीख जाएंगे। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये कार्य ये सहयोग आप अवश्य कीजिएगा हमारा। चले आगे पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत 36 है। औसत दिया गया है। अज्ञात प्रेक्षण F ज्ञात कीजिए। ये 36 औसत निकाल दिया गया है। अज्ञात प्रेक्षण F ज्ञात कीजिए। ये अज्ञात प्रेक्षण है F। कौन कौन संख्या है? 25, 39, 35, F और 40। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या है। तो सबसे पहले समांतर माध्य, इसको AM से व्यक्त करते हैं, X बार से भी व्यक्त करते हैं और कैपिटल M से भी व्यक्त करते हैं। कोई सा भी एक लिख सकते हैं आप। इसका सूत्र है वो याद कर लीजिए, बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। अब ये प्रेक्षण क्या है? ये जो राशि दी गई है ये प्रेक्षण है। ये प्रेक्षण है। प्रेक्षणों का योग, योग माने जोड़ना, तो सबको जोड़ देंगे। ये 5 राशियां, पांचों को जोड़ेंगे। प्रेक्षणों की संख्या मतलब कितनी संख्याएं दी गई हैं? कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या दी गई है, तो ये प्रेक्षणों की संख्या होगी। इतना स्पष्ट है। इसको कभी कभी सिग्मा x/n यह सूत्र भी लिखते हैं। पुस्तक में दी गई है सिग्मा x/n। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये आपको ज़्यादा बेटर है, याद रहेगा। ये इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, दोनों एक ही है। ये अलग अलग नहीं है। बराबर प्रेक्षणों का योग है, सबको जोड़ दीजिए लाइन से। 25 धन 39 धन 35 धन F धन 46 बटा प्रेक्षणों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। तो नीचे में लिख दीजिए 5। ये 5 हो गए। सबको जोड़ दीजिए। तो इनको कैसे जोड़ेंगे? यहाँ तो F है, वो कैसे जुड़ेगा? इसको लास्ट में जोड़ेंगे। ये 4 राशियाँ, 3 ये हुए, एक ये 4। चारों को जोड़िए और इसको धन करके F लिख दीजिए। इस तरह से जोड़ेंगे इसको आप। बराबर, अब देखिए 6, 5, 11, 11, 9, 20, 20, 5, 25 का 5। हासिल आए 2, 2, 4, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 145। अब ये बच गया है तो इसको धन F लिखिए। इस तरह से जोड़ दीजिए। जोड़ने की विधि समझ में आ गया होगा, जोड़ सकते हैं आप, आसान है ये। बटा 5। ये जो 5 है इसको यहां पर ले आइए। अब ये समांतर माध्य कितना है? ये समांतर माध्य हमको दिया गया है ये 36।
इस प्रश्न में देख लीजिए, यहाँ पर ये 36 दिया गया है, तो यहाँ पर आप 36 लिख दीजिए समांतर माध्य। 36 बराबर ये होगा, ये हुआ 36, 36 बराबर इतना 145 धन 1/5। इसको बाएं पक्ष में लिखते आइए। अब 36 को 36/1 कर दीजिए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब तिरे गुणा कीजिए, इन दोनों गुणा कीजिए और इन दोनों गुणा कीजिए। कैसे गुणा करेंगे? इसको पहले गुणा कर दिए या फिर इसको पहले गुणा कर दीजिए, कहीं से भी गुणा कर सकते हैं आप। तो चलिए इसको हम पहले गुणा कर देते हैं। 1 को इससे गुणा किए तो 1 गुणित 145 धन 1, इसको दशमलव ना समझे, बिंदु लग गया है ये। 145 धन 1 बराबर 36 गुणित 5। 1 से गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे तैसे रहेगा ये। 145 धन 1 बराबर 36 गुणित 5, 5 से 31 का 0, 5 दिए 15 और 3 18। पक्षांतर कर दीजिए, हम लोग पक्षांतर बोलते हैं। यह पक्ष बदलने की क्रिया, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। पक्ष बदलने पर ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे उचित समझें आप। अब देखिए, ये संख्या जो है बाया में है, बाएं पक्ष में। बराबर की इधर वाली संख्या दायां पक्ष में है और ये बायां पक्ष में है। ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है, उसे पढ़ाते हैं पक्षांतर करना। ये कौन समीकरण? एक से एक वक्त कहना चाहिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें आएंगे ये। पक्षांतर कर दीजिए। f बराबर 180 ऋण 145। अब f का मान कितना हुआ? 45 5 50, 30 और 5 35। 180 में 135 घटा दीजिए, f बराबर 35। इस तरह से आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं। समांतर माध्य या औसत, औसत भी लिख दीजिए। बहुत सरल प्रश्न है, कठिन नहीं है ये, आप आसानी से समझ गए होंगे, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये दोनों सूत्र याद रखिए, पुस्तक में दोनों सूत्र दिए, ये भी दिया है और ये भी दिया है, इसे दोनों लिख दिया हूँ मैं। सिग्मा x/n लिखते हैं, n माने प्रेक्षणों की संख्या है ये, n का अर्थ प्रेक्षणों की संख्या, और सिग्मा x मतलब प्रेक्षणों का योग है ये। इस पास है सूत्र भी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।